बाहर के मुल्कों में जो नाम को वो इज्जत देना चाहते हैं ना, जिस बंदे को, उसका नाम जमीन पे लिख देते हैं। हाँ जी। हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है, हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। देखें, आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे, बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान कमजोर है। चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज़, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लें? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि चाइना का है और इसमें एक रेस्टोरेंट के फर्श के ऊपर कलमा लिखा हुआ है। तो भाई ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी कोई बात नहीं है और मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बोलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर ये बात भारत के अंदर होती तो ये जो इनका मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने चिल्लाना अब तक शुरू कर दिया होता और साथ ही में वो जो कतर है ना वो भी अभी चिल्लाना शुरू कर दिया होता, क्योंकि ये तो एंटी इंडिया लोग हैं। तो खैर दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो अभी पाकिस्तानियों को ये बात पता चली कि भाई ये ऐसा हो रहा है, बेहुरमी हो रही है, मगर इसके ऊपर ये पाकिस्तानी कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो चाइना है ना, चाइना ने इनके गलों में पट्टे बांध के रखे, ये तो आप भी सभी जानते हैं। मगर आज जो ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रही है तो इसके ऊपर ही आज की वीडियो है और देखते हैं ये वीडियो देखने के बाद में पाकिस्तानी लोग क्या इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद आबिद हुसैन। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी, मुझे बताइएगा ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये कलमा लिखा हुआ है जी। अच्छा, मोहम्मद ये क्या बना क्या हुआ? ये साइडों पे देखें, ये क्या है? ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। सर ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। कौन से दुश्मन मुल्क में हो सकता है? ये देखे, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। आप 100% इंडिया हो सकता है? हाँ जी, मैं 100% अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकाऊ चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त कहते थकते नहीं है, उस मुल्क ने किया। अमेरिका ने? नहीं सर जी। चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। चाइना ने। सर कितनी बड़ी बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है। अच्छा। तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जहाँ पे ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा। हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के कलमे के साथ? उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्ती है, मजहब एक चीज अलग चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। दोस्तों, चीनी हुकूमत जो है वो मसाजिद ख़त्म करने में मसरूफ़ है। ये एक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने जो रिपोर्ट का नाम है कि मॉस्क शटर्ड, रेज्ड, ऑल्टर्ड इन मुस्लिम एरियाज़, और इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में,
अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब, पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है मुसलमान खामोश है। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो वो जिसे कहते हैं ना मस्जिदें ख़त्म कर रही है इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में। इसका नाम है मॉस्क कंसोलिडेशन पॉलिसी, और ये बेसिकली इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस पॉलिसी इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता, अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था, लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है उन्होंने कहा खैर है कोई मसला नहीं, चीनी साढ़े भरा ने, क्योंकि हमने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, जिस मुल्क से कर्जे ले लें उस मुल्क से कहीं खामोश रहें। मस्जिदें बंद की जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, और मस्जिदों को कन्वर्ट किया जा रहा है सेकुलर यूज़ के लिए, ठीक है जी। और मतलब ये है कि इस इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर बदले जा रहे हैं। ये जो डोम्स होते हैं मस्जिदों मसाजिद के ऊपर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं मिडल ईस्ट गया हूँ, हमने पूरी दुनिया जितनी को मैंने ट्रैवल किया, मैंने देखा है अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं दोस्तों, उन्होंने वो इजाज़तें ली हुई हैं कि वो कर सकते हैं जनाब, मीनार रख सकते हैं। अब तो ये इजाज़त ले ली है कि अजान की जो आवाज़ है वो बाहर आया करेगी, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है। सर देखिए ना, अगर मैं आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखिए लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों। आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा है, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, CSP अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए, प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है, वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। अच्छा, तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं, हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊँगा, ये वीडियो देखिएगा। ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। क्या पता? बिल्कुल ये फर्श है, ये देखो इनके पाँव वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई है, तो सरासर गलत बात है। ये चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे, कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों के चाइना का तो आज तक हम रोड पर नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमज़ान में रोज़े नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में?
ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियां समझते हैं, बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, बाज़ अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह है, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था। हाँ आपको पता था? नहीं सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई सबसे पहले बात करेंगे उस चाचा की, जैसा ही आनंद जी ने उन्हें वीडियो दिखाई उसके मुंह पे पहली बात आई कि ये इंडिया में हुआ है, क्योंकि इनको लगता है दुनिया भर के जितने भी जुल्म होते हैं वो सारे इंडिया के मुसलमानों पे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई मुस्लिम होंगे तो भारत में रहते हैं, समझे ना। और जैसा फिर इनको पता चला कि ये चाइना का है तो फिर उन्होंने कहा कि ये कम्युनिस्ट है, हो सकता है। तो भाई जब भारत में ऐसा कुछ बात भारत की अगर ऐसी आती है तब क्यों आपको आग लगती है? आज आपके लोग बाहर नहीं निकल रहे, आज आपका मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं चिल्ला रहा बाहर आके ये चाइना गलत कर रहा है, इनका बॉयकॉट करो, और वहाँ की पब्लिक भी इसी तरह। अगर हिंदुस्तान में ये बात होती तो अभी तक तो यहाँ आग लग जाती, हर मीडिया पे यही बातें चलती। और इनका वो भाईजान कतर, वो भी एंटी इंडिया है, पाकिस्तान तो है ही है, तो इन्होंने तो दुनिया सर पे उठा ली होती अभी तक, मगर ये बातें नहीं करेंगे। जो चाइना में हो रहा है, इतनी सारी मस्जिदें डिमोलिश हुई है, उनको बहुत सारी मस्जिदों को बंद किया गया है, बहुत सारी मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, कई और यूज़ में उन्हें लाया जा रहा है, गाड़ी रखने की मनाही है, लाउड स्पीकर में अजान देने की मनाही है। बोले तो वहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिस करना भी मना है, यहाँ तक वहाँ के मुस्लिमों पे जुल्म होता है, मगर तब इनको कुछ नहीं दिखता, तब इनको बेहुर्मी नहीं दिखती। और जब इंडिया से अगर कोई छोटी खबर वहाँ पे जाती है तो इनका चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो खैर दोस्तों, इस तरह के दोगले लोग पाकिस्तान के हैं। वैसे तो मैं लोगों को नहीं कहूँगा, यहाँ का मीडिया के बारे में मैं कहूँगा, ये मीडिया जो है ना, ये लोगों को वहाँ के नफरत भरने का काम करता है। और वो जो बंदा पहले बात कर रहा था कि वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने दी जाती और भाई वहाँ पे मुस्लिमों को बहुत तकलीफ़ है, तो उनको भी मुजम्मिल भाई ने समझाया तो फिर उसके दिमाग में थोड़ा सा लाइट लग गया। मगर बाद में भी उसने एक बात कही थी कि भाई चाइना में मुसलमान है ये मुझे पता ही नहीं था। इस तरह की बातें यहाँ पे होती है पाकिस्तान के अंदर। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।